नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एनसीएलटी के द्वारा दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया और बोला गया है कि जो अनिल अंबानी हैं उनके ऊपर बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स चलाए जाएंगे। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार अनिल अंबानी के ऊपर ये क्यों चलाया जा रहा है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जब भी हम बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं तो ये किसी कंपनी के ऊपर यूजुअली चलाया जाता है। जैसे कि इनकी कंपनी है आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, तो इसके ऊपर चलाना चाहिए था। लेकिन आखिरकार अनिल अंबानी के ऊपर पर्सनली ये चीज क्यों चलाया जा रहा है, मैं आपको यहां पर इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है और बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, इनसॉल्वेंसी हम तब कहते हैं जब कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति या फिर कोई कंपनी, उसने कोई उधार लिया था लेकिन अब वो उधार वापस नहीं कर पा रही है, वो रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को यहां पर हम कहेंगे इनसॉल्वेंसी। और बैंक्रप्सी क्या होता है, बेसिकली ये एक तरह का लीगल डिक्लेरेशन है। मतलब कोई कोर्ट, अगर कोई न्यायालय यहां पर उस पर्सन को या फिर उस कंपनी को इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, कहने का मतलब है कि उसको डिक्लेयर कर देता है कि अब वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है पैसे का। हो सकता है वो कंपनी यहां पर पहले अच्छा चल रही थी लेकिन अब नहीं चल पा रही है, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उसमें घोटाला हुआ हो सकता है नहीं हुआ हो, मतलब कि हम उसमें नहीं जा रहे हैं। बेसिकली बैंक्रप्सी जो होता है उसका यह मतलब है कि कोर्ट ने यहां पर एक तरह से डिक्लेयर कर दिया है कि वो जो पर्सन है या फिर कोई कंपनी है वो इनसॉल्वेंट हो गई है, वो अब पेमेंट नहीं कर पा रही है। तो आगे यहां पर उसके ऊपर प्रोसीडिंग चलाई जाती है कि अब उस कंपनी का क्या करना है, क्या उसके एसेट बेचे जाएंगे, तो जिन्होंने उधार दिया था अब उनका उधार कैसे दिया जाएगा, वो पूरा केस होता है। तो इसी को हम कहते हैं इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो न्यूज में, एनसीएलटी दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स इनसॉल्वेंसी एक्शन अगेंस्ट अनिल अंबानी। तो बेसिकली क्या हुआ है कि अनिल अंबानी की दो कंपनी ने करीब 1200 करोड़ रुपए लिए थे SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अब वो यहां पर वापस नहीं कर पा रही है। इसी को देखते हुए जो एनसीएलटी की मुंबई बेंच है, उन्होंने यहां पर अनिल अंबानी के ऊपर यह प्रोसीडिंग चलाने का निर्णय लिया है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बार बार यह चीज कह रहा हूं कि अनिल अंबानी के ऊपर आखिरकार ये जो प्रोसेस है वो चलाया जा रहा है। तो ये अनिल अंबानी के ऊपर ही क्यों चलाया जा रहा है, ये इसलिए है क्योंकि जब अनिल अंबानी की दो कंपनी ने यहां पर 1200 करोड़ लिए थे तो अनिल अंबानी ने खुद एक तरह से गारंटी ली थी। मतलब वो एक तरह से पर्सनल गारंटर बने थे अपने कंपनी के लिए। क्योंकि बिजनेस में आप यूजुअली ध्यान दीजिएगा, जो बिजनेस होता है, जो कंपनी होती है और जो उसका ओनर होता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट हम इसको कहते हैं। मतलब कि यहां पर अगर कंपनी डूबती है, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहां पर कोई आप उस पर्सन के ऊपर क्रिमिनल केस चलाओगे यहां पर। लेकिन क्या हुआ है इस केस में, यहां पर अनिल अंबानी ने खुद से पर्सनल गारंटी ली थी। जब वो बैंक गए तो बैंक कह रही थी कि हम आपके कंपनी को लोन नहीं दे सकते क्योंकि आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इस केस में अनिल अंबानी ने कहा कि अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मेरे पास इतना एसेट है, तो ये एसेट मेरे पास है 2000 करोड़ से ज्यादा के मेरे खुद के एसेट हैं। तो कल के डेट में अगर कंपनी रिपेमेंट नहीं भी कर पाती है तो आप मेरे एसेट को बेचकर ये जो पैसा है आप वापस ले सकते हो। तो इस तौर पर यहां पर SBI ने क्या किया, उनको ये दे दिया बेसिकली, ठीक है, ये उधार दे दिया कंपनी को। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो प्रोसेस है ये पर्सनली चलाया जा रहा है अनिल अंबानी के ऊपर। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा यह है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई बड़े बिजनेस ग्रुप के हेड के ऊपर ये इस तरह का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चलाया जा रहा है। ये जो बैंक्रप्सी प्रोसेस है पूरा, ये किसी बड़े बिजनेस ग्रुप के हेड के ऊपर चलाया जा रहा है। अभी तक यहां पर किसी कंपनी के ऊपर चलाया जाता था, किसी हेड के ऊपर नहीं चलाया जा रहा था। इसलिए ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट न्यूज हो पाता है। अब एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। 2015 में अनिल अंबानी की दो कंपनी, आप सबने सुना होगा रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में, और एक और कंपनी है रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड। इन दोनों के लिए यहां पर अनिल अंबानी चाहते थे कि 565 करोड़ रुपए रिलायंस कम्युनिकेशन को और 635 करोड़ रुपए रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड को दिया जाए। और इसके लिए यहां पर अनिल अंबानी ने SBI को एज अ पर्सनल गारंटी दी थी। तो फाइनली पर्सनल गारंटी देने की वजह से ये करीब 1200 करोड़ रुपए जो है वो यहां पर SBI ने दे दिया।
इन द ईयर 2016, मतलब कि 2015 में अप्लाई किया गया अनिल अंबानी के द्वारा और 2016 में ये लोन दे भी दिया गया। अब यहां पर जब एसबीआई उनसे पैसे मांगने गई तो यहां पर वो फेल हो गए, मतलब अब वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे थे। इसको देखते हुए जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग एक तरह से स्टार्ट करने की बात कही। उन्होंने एसबीआई ने ये कहा कि चलो ठीक है, अब आप पेमेंट नहीं दे पा रही है आपकी कंपनी, तो आपने तो यहां पर पर्सनल गारंटी दी थी, मतलब आपके एसेट के थ्रू हम यहां पर पैसा ले सकते हैं। तो यहां पर एसबीआई ऐसा कर पाती, उसके पहले क्या हुआ कि ये जो दोनों कंपनी की मैंने आपसे चर्चा की, दैट इज रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड, ये दोनों को क्या हुआ कि इन दोनों को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में डाल दिया गया। अब देखिएगा, आपको याद होगा आईबीसी कोड आया था, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। तो इसमें क्या था बेसिकली कि कोई भी कंपनी अगर डूब जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहां पर उसको इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। मतलब कि अब उस कंपनी के एसेट को बेचे जाएंगे और जहां जहां पर उसने उधार लिया था उस हिसाब से उधार दिया जाएगा। तो यहां पर एसबीआई पर्सनल गारंटी वाला लीगल प्रोविजन डालने वाली थी। उसके पहले क्या हुआ कि ये जो दोनों कंपनी हैं वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चली गई, मतलब कि उस कंपनी का प्रोसीडिंग्स के ऊपर ऑलरेडी चली गई थी वो कंपनी। इसकी वजह से एसबीआई ऐसा नहीं कर पाई और यहां पर क्या किया कि जो प्रोसेस है इसके अंदर दोनों कंपनी के लोन और एसेट्स को मोरेटोरियम में डाल दिया गया। मोरेटोरियम का मतलब है कि एक तरह से उसको फिक्स कर दिया गया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ अब यहां पर कि एसबीआई जो चाहती थी कि यहां पर पर्सनल गारंटी के तौर पर जो उसकी कंपनी है, उसके कंपनी से यहां पर पैसा वापस लिया जा सके, लेकिन अब एसबीआई ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि दोनों कंपनी को यहां पर आईबीसी के थ्रू डाल दिया गया था। तो ये बेसिक दिक्कत आने लग गई। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो पर्सनल गारंटी वाले रूल्स हैं वो आईबीसी के अंदर ओरिजिनल वाला 2016 एक्ट के अंदर नहीं था। ये इसको सरकार ने क्या किया, पिछले साल दिसंबर में ही इसके बारे में डाला। अब मैं इसके ऊपर आपका वापस आऊंगा बेसिकली अब कैसे चलेगा ये चीज, लेकिन यहां पर अब देखिए क्या हुआ है कि जो पर्सनल गारंटी पर लोन दिए जाते हैं ये किस तौर पर दिए जाते हैं, इसके रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो यहां पर क्या है कि कोई भी पर्सन अगर पर्सनल गारंटी देता है, तो जैसे कि इस केस में यहां पर क्या हुआ कि अंबानी को 1200 करोड़ का यहां पे जो है लोन चाहिए था अपनी कंपनी के लिए। तो अंबानी ने क्या किया, अपना एक एसेट की लिस्ट दे दी, देखो ये मेरे पास ये जमीन है, ये वाली बिल्डिंग है मेरे पास है, जिसकी ओवरऑल वर्थ करीब मेरी 2000 करोड़ है। तो कल के डेट में अगर यहां पर मेरी कंपनी 1200 करोड़ नहीं पे कर पाती है तो आप अपना पैसा जो है इस एसेट के थ्रू, ये जो एसेट है इसको बेचकर आप रिकवर कर सकते हो। इसी को कहा जाता है पर्सनल गारंटी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कहता हूं कि अनिल अंबानी ने जो जो लिस्ट दिया था यहां पर अपने प्रॉपर्टी के, अपने जो भी एसेट के लिस्ट दिए थे, अगर उस एसेट का जो लिस्ट में वर्थ होता है उसका 1000 करोड़, तो यहां पर क्या करना होगा, एसबीआई को 200 करोड़ का लॉस झेलना पड़ेगा। ऐसा है, ऐसा नहीं कर सकती एसबीआई की जो अनिल अंबानी के जो वाइफ और चिल्ड्रन हैं उनके नाम पर अगर कोई एसेट है तो एसबीआई ऐसा नहीं कर सकती कि उनके एसेट को भी बेच दे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो अनिल अंबानी के नाम पर एसेट है उसी को यहां पर एसबीआई जो है यूटिलाइज कर सकती है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, अब मैं वापस से आता हूं, क्योंकि यहां पर एसबीआई पहले इसको नहीं कर पा रही थी तो एसबीआई क्या की, एनसीएलटी के पास पहुंची और एनसीएलटी को उसने कहा एसबीआई ने कि हमें यहां पर पर्सनल गारंटी दी गई थी और हम चाहते हैं कि हमें पहले अपना पैसा मिल जाए। तो यहां पर फाइनली एनसीएलटी ने एसबीआई की जो दरख्वास्त है उसको यहां पर सुनने का निर्णय लिया है और यहां पर एक आईआरपी को अपॉइंट कर दिया है। एनसीएलटी ने क्या किया है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर दिया है। ये एक तरह का पर्सन होता है जो इस तरह की चीजों को सुलझाएगा। अब एसबीआई क्या करेगी, एसबीआई इस प्रोफेशनल के पास जाएगी और वो सारी लिस्ट दिखाएगी जो अनिल अंबानी ने लोन लेते वक्त दिए थे एसबीआई से, राइट। मतलब कि एसबीआई से जब लोन लिया था अपने कंपनी के लिए तो ये लिस्ट दिखाई गई थी उसको, एसबीआई को, कि ये हमारी जमीन है, ये सारी चीजें हैं और इसको थ्रू आप जो है अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। एसबीआई अब ये सारी लिस्ट जो है प्रोफेशनल को दिखाएगी और आगे इसके ऊपर केस चलेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन सपोज मैं कहता हूं, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हो सकता है कि जो अनिल अंबानी हैं उन्होंने अपने एसेट को किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया हो, वाइफ के नाम पर, बच्चे के नाम पर, रिलेटिव के नाम पर। तो ध्यान रखिएगा, जो जो लिस्ट दी गई थी एसबीआई को उस समय, अगर वो सारे एसेट्स, कोई भी एसेट उसमें से किसी को ट्रांसफर किया गया है उसके बावजूद भी वो वाला जो एसेट है वहां पर उसको शामिल किया जा सकता है प्रोसीडिंग्स के अंदर। क्योंकि यहां पर अनिल अंबानी ने जब लोन लिया था अपनी कंपनी के लिए तो वो लिस्ट दिखाई थी और वो लिस्ट के हिसाब से सारे लिस्ट, चाहे अब वो
वो प्रॉपर्टी कहीं भी चला गया हो, अब वो वापस उसके थ्रू बेचकर रिकवर कर सकती है। तो लेट्स सी कि आगे इसके ऊपर क्या होता है, लेकिन आई होप कि ये जो पर्टिकुलर मैटर था, दैट इज अनिल अंबानी का यहाँ पर प्रोसीडिंग चलाया जाएगा पर्सनली, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों को इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, ये सारी चीजें नहीं पता है। तो रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था रिलेटेड टू दिस, ठीक है, प्री पैक्स यहाँ पर सरकार लेकर आई थी, तो आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देखना। तो यहाँ पर भी आपको काफी सारी क्लैरिटी हो जाएगी इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड के बारे में, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स के अलग अलग टर्म्स नहीं बता सकता। जब तक आप रेगुलर नहीं रहोगे, यहाँ पर कई सारी चीजें हो सकती हैं आपको शायद ना समझ में आए। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था रिगार्डिंग अनिल अंबानी, यहाँ पर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।